बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करते हुए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, इसके लिए आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं: वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एयर, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एनी लिक्विड, एंड नंबर 3 डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। जिस लिक्विड में आपने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया उसकी डेंसिटी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। अब इसके लिए क्या मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए जिसमें आप ये वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मिल जाए, उसको हम ड्राइव करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने एक वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर दिया है। इसका वेट इस वक्त ये शो करेगा W1। यहां पर वेट आपको शो करेगा, नोट कर लेना। वो वेट होगा हमारे पास W1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये वो वेट है जो कि एक ऑब्जेक्ट का एयर में वेट है, ठीक है। और W क्योंकि वेट है, इसका फार्मूला होता है mg। इसी रिस्पेक्ट से आप इसके मास को m1 कह देंगे और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो W1 इज इक्वल टू m1g। ये उसका वेट है, कहां पर? इन द एयर, ओके। अब उसी ऑब्जेक्ट को आपने इसी तरह से किसी लिक्विड के अंदर इंसर्ट कर देना और फिर उसका वेट करना है इसकी हेल्प से, ठीक है। तो अब ये जो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आपको वेट की डिफरेंट वैल्यू देगा, आपको कम वेट देगा। पहले वेट ज्यादा बता रहा था, अब वेट कम देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स किया जाता है ना, तो लिक्विड उसके ऊपर एक अपसर्स फोर्स लगाता है, वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, और उसके अपोजिट में अपसर्स फोर्स एक्ट हो रही है, वो उसके वेट को कम कर देती है, ठीक है। आपने खुद भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप लिक्विड के इनसाइड आप उसको ऊपर मूव करेंगे वो इजीली आएगा, लेकिन लिक्विड से जब बाहर निकालेंगे ना फिर आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स का वेट जो है वो लिक्विड के अंदर कम मालूम होता है, वो लिक्विड से बाहर ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पर जब ऑब्जेक्ट को आपने इस लिक्विड में इमर्स किया, ठीक है, तो अब इसका वेट तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स जिसे हम अपसर्स फोर्स कह रहे हैं वो भी एक्ट कर रही है। तो अपसर्स फोर्स इसमें से माइनस होगी और अब आपको जो इसका वेट यहां पर शो होगा वो W2। उस नए वेट को आपने W2 कह दिया, राइट, ओके। अब बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लिक्विड में इमर्स करते हैं तो लिक्विड का जो लेवल है ना वो अप हो जाता है, यानी कुछ लिक्विड डिस्प्लेस हो जाता है। मान लीजिए ये लेवल था लिक्विड का, आपने उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को इमर्स किया तो उससे क्या होगा, वाटर का लेवल ऊपर आएगा। जैसे आपने प्यासा कौवा कहानी सुनी होगी कि एक जो कौवा है वो कंकरियां फेंकता था उसके अंदर पानी में, पानी का लेवल ऊपर आया, कौवे ने पानी पिया और वो उड़ गया, ठीक है। अब क्या था, यहां पर ऑब्जेक्ट को इमर्स करेंगे जब आप लिक्विड में तो लिक्विड का लेवल ऊपर आता है, ठीक है। अब कितना लेवल उसका ऊपर आया, यानी कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, उसकी वैल्यू एक्चुअली फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक ऐसा बीकर इस्तेमाल किया जिसमें इतना पानी भर दिया कि इसके ज्यादा अगर एक ड्रॉप भी इसमें आया तो वो ड्रॉप यहां से बाहर आ जाएगा। इस तरह का बीकर हमने यूज किया, ठीक है। अब जब हमने उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट इमर्स किया तो जितना वाटर ये डिस्प्लेस करेगा वो सारे का सारा वाटर यहां पर इस बीकर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना फिल था कि इसके बाद अगर एक ड्रॉप भी इसमें जाएगा तो वो यहां से बाहर आ जाएगा। तो ये आपके पास वो वाटर आ गया जो इस स्टोन ने डिस्प्लेस किया। दूसरे मानों में आप यूं कह सकते हैं कि जितना वॉल्यूम इस स्टोन का था उतना ही वॉल्यूम वाटर का यहां से बाहर आ गया, ठीक है बच्चों। इसको हमने W से डिनोट किया, वेट क्योंकि mg के इक्वल होता है। इसी रिस्पेक्ट से m क्या है, इसका मास है, और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ओके। अब जरा चीजें नोट कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें यहां पर हमने W1 W2 ये सब चीजें बतानी है पेपर में। कैसे लिखेंगे आप? डेंसिटी जो हमने फाइंड करनी है इस ऑब्जेक्ट की उसको हम कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास लिक्विड है जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को इमर्स किया, इसकी डेंसिटी को नोट कर रहे हैं, रो से डिनोट करते हैं हम, ओके। W1 क्या है? W1 हमारे पास इसका वेट है आउटसाइड द लिक्विड, यानी कि जब हमने इसका वेट एयर में किया, इसका जो एक्चुअल वेट है W1, ठीक है। और W क्या है? वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। इस ऑब्जेक्ट का जितना वॉल्यूम था ना जो हमने इसमें इंसर्ट किया, उतना ही वाटर का वॉल्यूम यहां से निकल के बाहर आ गया। मतलब आप अगर छोटा ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं तो थोड़ा पानी बाहर आएगा, यानी वॉल्यूम
जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम था ना बच्चों, उतना वॉल्यूम लिक्विड का यहां से बाहर आता है। ठीक है, तो यहां पर जो वाटर यहां से, इसको हम दूसरे मीनिंग में डिस्प्लेस्ड वाटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो W क्या है? उस वाटर का वेट है जो डिस्प्लेस हुआ, या इसको हम यूं भी कह सकते हैं वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर। ठीक है, इस स्टोन का जितना वॉल्यूम था ना, इसके बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, जितना वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट हमने उसमें इंसर्ट किया, उतना वॉल्यूम ऑफ वाटर का निकल के बाहर आ गया इस बीकर के अंदर। ठीक है, उसको हम W से डिनोट करते हैं। ओके, अब W इज इक्वल टू होता है W1 माइनस W2। क्लास में अक्सर बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कैसे आ गया, W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 किस तरह से आ गया, हमें ये बताएं। तो बच्चों मैं बताता हूं कि ये चीज कैसे आई। देखिए यहां पर अगर आप गौर करें, इसका एक्चुअल वेट था W1। ठीक है, जब आपने इसको लिक्विड में इमर्स किया तो इसमें एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुई, जिसे हम अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं, वो F थी, और डाउनवर्ड वेट इसका X था। ठीक है, अपवर्ड अपथ्रस्ट फोर्स लगी। अब ये दोनों मिलते हैं, एक दूसरे को माइनस कर देते हैं। क्यों? एक बॉडी के ऊपर जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस एक्ट होती हैं तो वो माइनस होती हैं। जैसे एक गाड़ी को एक बंदा इधर से लगा रहा है, एक सामने से लगा रहा है, तो दोनों की फोर्सेस माइनस हो जाएंगी, गाड़ी तो मूव ही नहीं करेगी अगर वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं तो। ठीक है, तो ऐसे ही देखो बच्चों, इसका एक्चुअल वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और अपथ्रस्ट फोर्स जो लिक्विड ने अप्लाई की वो ऊपर की जानिब है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल वेट आया इसका, सॉरी ये जो अब हमारे पास अपीरेंट वेट नजर आ रहा है W2, ये W2 बेसिकली कैसे आया, इसके वेट में से, यानी एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट फोर्स को माइनस करके। फिर सुन लें, यहां पर जो आपको इस वक्त वेट दिखाई दे रहा है लिक्विड में, उसको हम W2 से डिनोट करते हैं। और ये W2 आपको कैसे मिला? जो इसका एक्चुअल वेट था उसमें से अपथ्रस्ट फोर्स को माइनस करके। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, अपथ्रस्ट फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही थी, इसीलिए तो वो दोनों अपोजिट थे तो माइनस हो गए। तो आपको जो नया वेट मिला W2, वो किसके बराबर है? एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट फोर्स, राइट। अब याद रखो बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या बताया था कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी अपथ्रस्ट फोर्स लगती है? जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करता है उसके वेट के बराबर, राइट। यानी जितना एक ऑब्जेक्ट ने लिक्विड डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स होगी। तो देखिए यहां पर हमने ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज किया था कि जिसमें जितना वाटर डिस्प्लेस होगा वो सेपरेट हो जाएगा, ताकि हमें पता चल जाए, हमें ये मालूम हो जाए कि डिस्प्लेस वाटर का वेट कितना है। तो बच्चों ये है वो वाटर डिस्प्लेस जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका वेट क्या है जी? W। इसके वेट के बराबर अपथ्रस्ट फोर्स लगती है, मतलब कि वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, कौन सा वेट? उस वाटर का वेट जिसको इसने डिस्प्लेस किया, राइट। तो बच्चों ये रहा हमारे पास वेट इज इक्वल टू F। तो हम इस यहां पर जो F है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे? हम इसकी जगह पे लिख देंगे वेट ऑफ द लिक्विड, क्योंकि बच्चों ये अपथ्रस्ट फोर्स है, और अपथ्रस्ट फोर्स कितनी एक्ट होती है? जितना कि एक ऑब्जेक्ट का वाटर उसने डिस्प्लेस किया, एक ऑब्जेक्ट ने जितना वाटर डिस्प्लेस किया उसके वेट के बराबर। तो इस ऑब्जेक्ट ने इतना वाटर डिस्प्लेस किया जिसका वेट W था, तो F की जगह पे क्या लिखा हमने? W। अब देखिए यहां पर W को इधर ले आए, ठीक है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, और W2 को उधर ले जाए, उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, W इधर आके प्लस हो गया, ये उधर जाके माइनस हो गया, तो W इज इक्वल टू W1 माइनस W2। तो इस तरह से हम ये फाइंड कर सकते हैं W किसके इक्वल है? W1 माइनस W2 के। तो बच्चों W इज इक्वल टू W1 माइनस W2 आ गया आपके पास। ओके, तो ये भी आपने फाइंड, W क्या है हमारे पास? वो डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट है। ओके, अब W2 क्या है? W2 हमारे पास वो वाटर का वेट है जो कि हमने फाइंड किया इनसाइड द लिक्विड, यानी जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर इमर्स किया था उस वक्त उसका कितना अपीरेंट वेट दिखाई दे रहा था आपको, उसको W2 का नाम दिया था। ओके, अब देखिए बच्चों दूसरा जो अहम क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर हमें ये रिलेशन डायरेक्ट बुक में लिखा हुआ कैसे आया, कहां से आया, कुछ समझ नहीं आ रही। ठीक है, खाली ये कह दिया जाता है कि डेंसिटीज में जो रेशियो है वही रेशियो वेट में होती है, मगर हमें ये बात हजम नहीं हो रही सही से। तो चलिए मैं बताता हूं कि आप इसका क्या हल करेंगे, किस तरह से ये रिलेशन हमारे पास आया। देखिए आपको ये तो पता है ना कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट आप, या जितने वॉल्यूम का ऑब्जेक्ट आप इसमें इमर्स करते हैं, उतना ही वॉल्यूम
कल लिक्विड यहां से बाहर आ जाएगा, ठीक है। छोटा ऑब्जेक्ट इमर्स करोगे इसमें, थोड़ा पानी वहां से बाहर आएगा, और अगर आप बड़ा ऑब्जेक्ट इमर्स करोगे तो ज्यादा वाटर यहां से उस तरफ चला जाएगा, ज्यादा वाटर डिस्प्लेस होगा, राइट। तो इस सिचुएशन के अंदर वॉल्यूम ऑफ द वाटर आउट, जितना वॉल्यूम यहां से बाहर आएगा उतना ही वॉल्यूम होगा ऑब्जेक्ट का। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, उतना ज्यादा पानी यहां से बाहर आ जाएगा इस सिचुएशन में, राइट। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, इसलिए हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड या वाटर आउट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब डेंसिटी का फॉर्मूला तो आपका आता होगा ना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसी रिस्पेक्ट से अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इक्वल होता है मास पर डेंसिटी, मास पर डेंसिटी। दोनों तरफ आपने क्या करना है, इसी डेंसिटी के फॉर्मूले से वॉल्यूम की वैल्यू पुट करनी है, राइट। वॉल्यूम v होता है किसके इक्वल, मास पर डेंसिटी। ये किसका वॉल्यूम है, ये वाटर है बेसिकली, ठीक है, डिस्प्लेस वाटर। तो डिस्प्लेस वाटर क्या है, उसका वेट था w, इसी रिस्पेक्ट से उसका मास क्या है m। तो हमने लिखा मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। डेंसिटी किसकी, लिक्विड की। तो लिक्विड की डेंसिटी को हमने रो से डिनोट किया था, मास ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ओके, इस तरफ क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, मास का ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। ऑब्जेक्ट का वेट क्या था, W1, इसी रिस्पेक्ट से इसके मास को नाम दिया था हमने M1 का, राइट। तो M1 डिवाइडेड बाय कैपिटल D, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस अब हमारे पास रिलेशन आसान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसको, ये D इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बना, M into D is equals to M1 into density rho। ओके, दोनों तरफ आपने G से मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि ये रिलेशन हमारे पास है वेट में, ठीक है। W1 W2 ये बेसिकली वेट है। तो वेट कैसे बनता है, आप सिंपली मास को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास वेट आ जाएगा। तो क्या करोगे बच्चों, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो G से, तो क्या होगा, mg मल्टीप्लाई बाय D, ठीक है। इधर भी M1 से मल्टीप्लाई किया G को इंटू डेंसिटी, तो mg क्या है, वेट। देखिए mg इज इक्वल टू w, वो लिखा हुआ एंड पे, ठीक है। यहां लिखा w इंटू d, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी तरह से m1 मल्टीप्लाई बाय g किसके इक्वल है, w1 के। m1 इंटू g किसके इक्वल है, w1 के। यहां पर लिखा आपने w1। ओके बच्चों, साथ में ये डेंसिटी। अब आप क्या करेंगे, हमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फाइंड करनी, जिसे हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो क्या करेंगे, कैपिटल D इधर ही रहेगा, ये वेट जाके नीचे हो जाएगा डिवाइड, राइट। अब रिलेशन आपको वही मिल गया, सिंपली आप इस डेंसिटी को अगर यहां से इधर ले आए ना, तो D बाय रो इज इक्वल टू W1 बाय W आ गया। यही रिलेशन वहां दिया गया, ठीक है। लेकिन वो आया कैसे, उसका सारा प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया यहां पर। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम इसको इधर नहीं लेके आ रहे, ऐसे ही रखेंगे। अब W1 क्या है हमारे पास, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द लिक्विड, यानी एयर में, ये रहा, ठीक है। W क्या था, W किसके इक्वल था, यहां पे बताया था हमने, W1 माइनस W2, सही है। अब ऐसा क्यों, हमने डायरेक्ट W को एक्सचेंज क्यों किया W1 माइनस W2 से, बच्चों W है डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट। अब यहां पे हमारे पास अपरेटस ऐसा मौजूद है कि हम डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट निकाल सकते हैं, लेकिन हर जगह तो पॉसिबल नहीं होता। समटाइम अगर आप डिस्प्लेस्ड वाटर को कैलकुलेट ना कर पाए, या उसका आपको ना पता चल सके कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए हमारे पास उसका अल्टरनेट रिलेशन मौजूद है, W इज इक्वल टू होता है W1 माइनस W2 के। तो आप W को रिप्लेस कर देंगे W1 माइनस W2 के मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो मैंने कहा था आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड हैं, उसका वेट आउटसाइड द लिक्विड यानी एयर में, इनसाइड द लिक्विड वेट, और जिस लिक्विड में इमर्स किया है उसकी डेंसिटी। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास W1, उसका वेट आउटसाइड द लिक्विड यानी एयर में, W2 उसका वेट इनसाइड द लिक्विड, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये तीनों चीजें आप पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपके पास आ जाएगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।